बहुत दिनों पुरानी बात है। चंबलनगर में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बनराज नाम का एक शेर का शासन था। बनराज के शासन में जंगल के सभी प्राणी बहुत ही सुख शांति से जिंदगी गुजर रहे थे। बनराज एक अच्छा राजा था। वो जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से ख्याल रखते थे। राजा को लेकर जंगल के जानवरों की कोई शिकायत नहीं थी। इस तरह कुछ साल बीत जाता है। बनराज अब काफी बूढ़ा हो चुका था। उसका सिर्फ एक ही बेटा था जिसका नाम शेरू था। शेरू बहुत ही आलसी, निकम्मा और मूर्ख शेर था। वो पूरा दिन सोता रहता था। अपने लिए शिकार का प्रबंध भी नहीं करता था। एक दिन बनराज अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा शेरू, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अपनी अंतिम दिन गिन रहा हूँ। मुझे कभी कभी तुम्हारी बड़ी चिंता होती है। रात में मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। इसमें चिंता करने की क्या बात है पिताजी? आपके मरने के बाद मैं ही तो जंगल का राजा बनूंगा, क्योंकि मैं ही आपका एकलौता बेटा हूँ। हाँ बेटा, जानता हूँ। मुझे तो इसी बात की चिंता रहता है। और तुम्हें तो अभी तक शिकार करना भी नहीं आता। अपना खाना कैसे जुटाओगे? मैं एक शेर हूँ पिताजी। मुझे भला शिकार करने की क्या जरूरत है? जंगल में इतने सारे प्राणी शिकार करते हैं। मैं उनके किए गए शिकार से थोड़ा सा मांस खाकर अपना गुजारा कर लूँगा। आप मेरे लिए बिल्कुल चिंता मत करिए पिताजी। बेवकूफ, मुझे पक्का यकीन है तुम राजा बनने के बाद सारे जंगल का सत्यानाश कर दोगे। जंगल का सुख शांति कुछ भी नहीं रहेगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? क्या मैं जंगल का सत्यानाश कर सकता हूँ? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। सच तो यह है कि तुम शेर के नाम पर एक कलंक हो। मैंने अपने जीवन में तुमसे बड़ा आलसी और निकम्मा शेर कभी नहीं देखा। मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, वरना मैं गुस्से में कुछ कर ना बैठूं। तुम राजा बनने के लायक नहीं हो। चले जाओ मेरे सामने से। कुछ दिन बाद बनराज मर गया। फिर शेरू अपने आप को जंगल का राजा घोषित कर दिया। राजा बनने के बाद शेरू जंगल के सभी जानवरों की एक सभा बुलाई। मेरे प्यारे जंगलवासियों, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम सब अच्छी तरह से जानते हो कि मुझे नींद बहुत आती है। इसलिए आज से तुम सब जो भी शिकार करोगे उसका आधा हिस्सा मेरी गुफा तक पहुँच जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना कहकर शेरू गुफा के अंदर चला गया और सारे जानवर गुस्से में लाल होकर वहां से वापस आ गए। उस दिन के बाद से हर रोज ऐसा ही चलता। जानवर मेहनत करके शिकार करते थे और आधा हिस्सा शेरू की गुफा तक पहुंचा देते थे। एक दिन दो तेंदुए एक मांस के टुकड़ा लेकर आपस में झगड़ते हुए शेरू के पास आए। महाराज, मैंने बड़ी मेहनत से एक हिरन का शिकार किया था, मगर इसने मेरा शिकार चुरा लिया और मुझे वापस भी नहीं दे रहा है। नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मैंने किसी का कोई शिकार नहीं चुराया, बल्कि ये शिकार मैंने किया है। मैं सच बोल रहा हूँ महाराज।
महाराज, आप ही कोई फैसला कीजिए और मुझे मेरा शिकार लौटा दीजिए। दोनों की बात सुनकर शेरू ने थोड़ा सोचकर बताया। ठीक है, मैं सब कुछ समझ गया। तुम दोनों ने मुझे नींद से जगा दिया। तुम दोनों इस मांस के टुकड़े को यहाँ रख कर जा सकते हो। अब ये मांस मेरा है और यही मेरा न्याय है। बोलो, कैसा लगा मेरा न्याय? ठीक है, अब तुम दोनों जा सकते हो। राजा की बात सुनकर दोनों तेंदुए मुंह लटकाकर गुफा से बाहर चले गए। इससे तो अच्छा होता कि हम दोनों आधा आधा मांस बांटकर खा लेते। तुम सही कह रहे हो भाई, ये राजा कम चोर ज़्यादा लगता है। मैं तो समझता था कि ये केवल आलसी ही है, लेकिन अब पता चला कि आलसी के साथ साथ मूर्ख भी है। एक दिन इसे आलस की अंजाम भुगतना होगा, देख लेना। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन एक लोमड़ी गुस्से में आकर अपनी पति से बोली, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? जरा खुलकर बताओ मुझे, तभी तो मैं समझूंगा। हर रोज हम बहुत मेहनत से शिकार करते हैं और उसका आधा हिस्सा शेर महाराज खा जाता है। अब मैं तुम्हें बोल देती हूँ, आज से मैं अपना हिस्सा राजा को बिल्कुल नहीं दूंगी। ऐसा मत बोलो, वो जंगल का राजा है। अगर कहीं उसे पता लग गया तो वो हम दोनों को जान से मार देगा। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। हमें मारने के लिए तो उसे मेहनत करना पड़ेगा। गुफा से बाहर निकलने से ही तो वो थक जाता है। वो तो शेर के नाम पर कलंक है। तुम्हें अगर अपना हिस्सा देना है तो देते रहो, मैं अपना हिस्सा नहीं देने वाली। इधर एक पेड़ के पीछे से बंदर बड़े ही ध्यान से दोनों की बातें सुन रहा था। ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो पहले वनराज का सलाहकार था। फिर बंदर शेरू के पास गया और बोला, ये सब कुछ सही नहीं है महाराज। अगर ऐसा ही चलता रहा तो प्रजा में आपका डर खत्म हो जाएगा। कुछ दिन बाद आपको कोई राजा नहीं मानेंगे। देखो बंदर, तुम मेरे पिता के सलाहकार थे, मेरे नहीं। मुझे सलाह देने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से, मुझे नींद आ रही है। महाराज, मत भूलिए कि आप शेर है। शेर अपना शिकार खुद करके खाता है, ना कि किसी का झूठा शिकार खाना पसंद करता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं महाराज। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम यहाँ से जाते हो कि नहीं? मुझे ज्ञान मत दो। महाराज, मेरी बात को समझिए। अगर आपका ऐसा ही हाल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब इस जंगल का चूहा भी आपसे नहीं डरेगा। शेरों की प्रजाति बदनाम हो जाएगी। तो तुम चाहते क्या हो? जरा मुझे खुलकर बताओगे बंदर? मैं चाहता हूँ कि आप शेर बने और अपनी आलसीपन को बदले, नहीं तो दूसरे जंगल का शेर इस जंगल पर कब्जा कर लेगा। हाँ, ये तो अच्छी बात है। मैं उसे संधि करूंगा और फिर आराम से सोता रहूंगा और मुफ्त का मांस खाता रहूंगा। अब तुम जा सकते हो, मुझे नींद आ रही है। बंदर बहुत गुस्से में वहां से निकल गया। कुछ ही दिनों बाद जंगल में शेर का खौफ खत्म हो गया। अब जंगल का कोई भी जानवर अपना शिकार का हिस्सा उससे नहीं देता था। इधर भूख के मारे
शेरू गुफा से बाहर निकलने पर मजबूर हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद शेरू ने देखा कि एक तेंदुआ अपना शिकार खा रहा था। तभी वह तेंदुए के पास पहुंच गया। अरे ये तेंदुए, क्या तुमने मेरा आदेश नहीं सुना? आखिर तुमने शिकार का हिस्सा मेरी गुफा तक क्यों नहीं पहुंचाया? गलती हो गई महाराज, आगे से पहुंचा दिया करूंगा। मुझे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे। ठीक है, अब जाओ यहाँ से। तुम्हारी सजा ये है कि अब ये मांस पूरा मैं ही खाऊंगा। अब जाओ मेरे सामने से, मुझे बहुत भूख भी लगी है। शेरू मांस का टुकड़ा लेकर वहां से चला गया। तब तेंदुआ दुखी होकर बोला, मेरा शिकार खाते हुए इसे शर्म नहीं आई? इस आलसी राजा को किसी दिन सोते हुए इस पर हमला करके इसे मार दूंगा। सारे जंगल के जानवर चैन की सांस लेंगे। आलसी भुक्कर कहीं का। इधर शेरू मांस का टुकड़ा लेकर चलते हुए बोला, इस ताजे मांस को तो मैं तालाब के किनारे बैठकर आराम से खाऊंगा। आखिर मुझे खाने के बाद पानी भी तो पीना है, नहीं तो आलस में मुझे कई दिनों तक प्यासा रहना पड़ता है। तालाब के किनारे बैठकर खाने का मजा ही अलग है। शेरू तालाब के किनारे बैठकर मांस के टुकड़े को खाने ही वाला था। तभी उसके मुंह से मांस का टुकड़ा पानी में गिर गया। अरे अरे, ये क्या हो गया? ये मांस तो तालाब के अंदर गिर गया। बड़ी मुश्किल से मुझे ये मांस मिला था। अब मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। शेरू तालाब के किनारे दुखी होकर खड़ा था। तभी तालाब का पानी पूरी तरह से उबलने लगा और देखते ही देखते उसमें से गरम गरम भाप निकलने लगी। तभी उस भाप के अंदर से जलदेवी निकल आई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब में मांस का टुकड़ा फेंकने की? तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस जंगल का राजा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए जंगल के राजा, मैं आपको समझ नहीं पाई। मुझे लगा कोई साधारण जीव होगा, इसलिए अनजाने में कह दी। अच्छा, ठीक है, लेकिन तुम हो कौन और पानी के अंदर क्या कर रही हो? मैं इस तालाब की देवी हूँ। ये तालाब भी आपके जंगल के भीतर है, तो इस नाते आप मेरे भी राजा हुए। और महाराज, मैं इस पानी के अंदर ही रहती हूँ। तो फिर आपने राजा के आदेश का पालन करो। मेरे मांस के टुकड़े मुझे वापस कर दो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। लेकिन वो तो संभव नहीं है जंगल के राजा। मांस के टुकड़े के बदले आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो वो मैं आपको देने को तैयार हूँ। जलदेवी की बात सुनकर शेरू क्रोधित होकर बोला, बेवकूफ, तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैं उस मांस के टुकड़े को तेंदुए से छीना था? शाम होने वाली है, भूख से मेरा दम निकल रहा है। शेरू की बात सुनकर जलदेवी राहत भरी नजरों से शेरू की ओर देखने लगी। क्या मैं तुमसे जो कुछ भी मांगूंगा तुम वो दे सकती हो? मुझे झूठ मत बोलो। हाँ, क्यों नहीं। आप जो भी मांगेंगे मैं आपको दे सकती हूँ। आप बताइए। तो फिर सुनो, मेरी हमेशा की एक तमन्ना थी कि काश कोई मेरा बड़ा भाई होता जो इस जंगल को संभालता और मैं आराम से राजा बनकर सोता रहता और बैठे बैठे मांस खाता रहता। दरअसल मुझे परिश्रम करना अच्छा नहीं लगता है। जंगल में एक ही राजा होता है। अगर आपका कोई भाई होता तो वो आपको जीवित नहीं छोड़ता। लेकिन जैसी आपकी इच्छा को पूरा करना
मेरी कर्तव्य है। ये लीजिए महाराज। जलदेवी की इतना कहते ही तालाब के अंदर से शेरों की तरह ही एक शेर दहाड़ता हुआ निकलकर आ गया और जलदेवी वहां से गायब हो गई। तब शेरू उसकी ओर देखकर बोला, तुम मेरे छोटे भाई हो और मैं तुम्हारा राजा हूँ। जाओ, मेरे लिए जंगल में शिकार करो और मेरे सामने लेकर आओ। ये मेरा आदेश है। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? जंगल का राजा तो मैं ही बनूंगा। ये कहकर उस शेर ने शेरू के ऊपर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। और उस दिन के बाद वो शेर उस जंगल का राजा बन गया और सभी जानवरों ने चैन की सांस ली।